हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBC 24 में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके आएंगे जहां का किला बड़ा ही मशहूर है, लेकिन ये किला मशहूर होने के बाद भी किसी भी टीवी चैनल की सुर्खियों में नहीं आया। यानी कि पहली बार IBC 24 इस किले पर पहुंचेगा और इस किले पर कोई भी चैनल नहीं आया है। तो बता दें कि सर्वप्रथम हम ही प्रथम है, हमेशा प्रथम होने का हम दावा यूँ ही नहीं करते हैं। हम बात कर रहे हैं पिछोर किले की जो कि पहाड़ी पर देख सकते हैं आप इस किले को कि बड़ा ही प्राचीन किला है और क्या कुछ विशेषता है ये हम आपको आज अपने खास कार्यक्रम धरोहर में बताएंगे। इसके साथ ही और क्या कुछ खास है पिछोर में वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। तो हम पहुँचे हैं पिछोर के किले पर, यानी कि किले के अभी नीचे हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाया जाता है और ऊपर क्या कुछ खास है, क्या कुछ अलग है सभी किलों से, वो भी हम आपको बताते हैं। पिछोर किला शहर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कभी चंपा नगरी कहलाता था। वक्त के साथ साथ राजाओं के राज बदलते गए। अब पिछोर डबरा तहसील में है। यहाँ के पहाड़ पर किला स्थापित किया गया था। राज्य शासन ने पिछोर के किले के क्षेत्र में एक संग्रहालय भी बनाया है। इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। इसे देखने के लिए आसपास के लोगों के अलावा पर्यटक भी पहुंचते हैं। खूबसूरत वादियों के बीच बना ये किला ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर सकरी गलियों से निकलकर आप किले के मुख्य द्वार पर पहुंच सकते हैं। ऊपर पहुंचने पर आपको बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर टूटी फूटी हालत में ये अभी किला है, लेकिन जब होगा तो अपनी भव्यता और सुंदरता को लेकर एक अलग ही नज़ारा पेश करता होगा। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ पर एक भी कमरा सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही दीवारें भी टूट फूट गई हैं। संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय यहाँ पर देखरेख करता है, लेकिन पूरी तरह से देखरेख यहाँ नहीं हो पा रही है। यहाँ पिछोर किले की अगर बात की जाए तो 16वीं और 17वीं ईस्वी में इस किले का निर्माण कराया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिंधिया राजवंश का भी इसमें कुछ ना कुछ रोल था और कई राजा आए और गए, यहाँ पर उन्होंने राज किया। और कुछ लोग बताते हैं कि अभी जो लास्ट के जो राजा थे उनके पूर्वज पिछोर में हैं। इसके साथ ही आपको बता दें इस किले की खासियत यहाँ पर यह है कि काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुंड और बावड़ियाँ हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब दरबार सजता होगा तो अलग ही सुंदरता यहाँ पर झलकती होगी। लेकिन वर्तमान के समय में अगर बात करें तो ये पूरी तरह से बदहाल डला हुआ है। ऊपर से नीचे देखने पर शहर का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। बता दें कि पिछोर गढ़ी राव हमीर देव की रियासत थी और उन्हीं के शासनकाल में 1790 में किला का निर्माण कराया गया था। किले का निर्माण चूना पत्थर से कराया गया है, जिसमें 2 बड़े प्रवेश द्वार सहित किला निर्मित है। किले के ऊपर चढ़ने के लिए 3 सराय यानी कि विश्राम गृह भी बने हुए हैं। किले में वास्तुकला का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। नक्काशी किले को अलग पहचान दिलाता है। किले में कुआं और बावड़ी जिसको वर्तमान में देखा जा सकता है,
रंग महल बना हुआ है, जहां राजाओं द्वारा रंगमंच का आयोजन किया जाता था। साथ ही चित्रकला की शैली इसके विकास को रेखांकित करने के सामवेद प्रमाण ही बचे हैं। चित्रकला में घटनाएं एवं आपदाओं का चित्रण है, जिसे देखा जा सकता है। आधुनिक समय में वास्तुकला अलग ही छाप छोड़ा करती थी। कई नज़ारे हैं, कई नायाब उदाहरण भी हैं पूरे देश भर में कि जो अपने आप में स्थापित करते हैं कि वाकई में पहले की वास्तुकला की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसी ही वास्तुकला से हम आपको रूबरू कराते हैं। पिछोर के किले में आपको दिखाते हैं एक ऐसी बावड़ी जो कि लगभग 1000 मीटर ऊपर बनी हुई है, पहाड़ों पर है, लेकिन पानी वहाँ आज भी है। हालांकि कम पानी है। आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि नीचे का नज़ारा दिखाएं आप सभी दर्शकों को। ये वर्षों पुरानी बावड़ी है और देख सकते हैं कितनी गहराई में ये पानी है। पहले के समय में इसका उपयोग किया जाता था, पीने के पानी भी इसी बावड़ी से लिया जाता था। इसके साथ ही अन्य दैनिक कार्यों के लिए भी पानी इसी से लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक बात इसमें पूरी ये निकल के आती थी कि पहले समय की वास्तुकला की बात ही कुछ अलग थी और इंजीनियरिंग की बात भी कुछ अलग थी, जो अपने आप में आज के समय में अपने आप में एक अलग ही उदाहरण पेश करती है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ कुंड भी हैं जिनमें आज भी पानी भरा हुआ है, लेकिन वो बदहाली के शिकार है। आइए वो भी आपको दिखाते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ चारों तरफ से धूप आ रही है, लेकिन यहाँ एक ऐसा हवादार स्थान है जो राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे। वो है किले के सबसे ऊपर का स्थान, जिसे हिंडोला दरबार कहते हैं। यहाँ खड़े होकर आप हवा का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि किले के चारों तरफ से ताजी हवा आती है। दरअसल इसका निर्माण राजा के लिए कराया गया था। वो यहाँ खड़े होकर राज्य पर नजर रख सके और राजा को गर्मी ना लगे, इसलिए ये चारों तरफ से खुला हुआ है। क्या आपको गिनतियाँ आती हैं? जी हाँ, मैं गिनतियों की बात कर रहा हूँ। अगर आती हैं तो मेरे संग आप भी गिनती करते जाइए, क्योंकि मैं इस समय एक ऐसी जगह मौजूद हूँ। पहले आप गिनती करिए, फिर उसके बाद बताता हूँ। पहला द्वार 1, दूसरा 2, इसके बाद तीसरा 3, इसके बाद चौथा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये है 12 दरी। मैंने गिनतियां गिनने के लिए इसलिए आपसे कहा था कि आप भी गिनतियां गिन लीजिए। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन आपने भी गिनती गिनी होगी। इसमें 12 द्वार। ये 12 दरी थी। यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा कहा जाता है कि राजा देखा करते थे, क्योंकि उस समय की अगर बात की जाए तो नीचे क्या कुछ गतिविधि हो रही है उसको आसानी से देखने के लिए ये 12 दरी का इस्तेमाल होता था। इसके साथ ही आपको बता दें कि चढ़ के आ रहे हैं हम लोग, तो हमें गर्मी भी बहुत लग रही है, पूरे धूप में घूम रहे हैं, गर्मी भी बहुत लग रही है, लेकिन एकमात्र ये ऐसा स्थान है कि जहाँ पर हवा काफ़ी अच्छी आ रही है। अब ये अनुभूति तो आपको करा नहीं सकते कि हवा कितनी अच्छी आ रही है, लेकिन हमें तो सुकून मिल रहा है इस हवा में। पिछोर के इतिहास के प्रमाण हमें मध्यकाल से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। पिछोर का पुराना नाम चंपा नगरी था, जो तोमर राजपूत राजाओं एवं मुस्लिम शासकों के मध्य हुए युद्ध में नष्ट हो गई। इस खूबसूरत किले को 1448 में दोंदेरिया जाट शासक महाराजा हमीर देव ने बनवाया था। पिछोर राज्य के संस्थापक राजा भागीरथ वीर सिंह थे। महाराजा हमीर देव पड़पौत्र थे। महाराजा पहाड़ सिंह महाराजा जवाहर सिंह के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने उत्तर मध्य प्रदेश को जीतने और मराठा सेना को अपने अधीन करने में मदद की। फिर किला अंग्रेजों और महादजी सिंधिया ने खाली करा लिया। पहाड़ सिंह के सैनिक सिंधिया सेना में सम्मिलित हो गए। 1852 ईस्वी में यह क्षेत्र सिंधिया सरदार दिनकर राव के प्रभाव में था और उन्होंने इसे तहसील बनाया। वर्तमान में पिछोर डबरा तहसील का टप्पा मुख्यालय है।
वैसे ये है राजा हमीर सिंह जूदेव के वंशज पदम सिंह जूदेव। इनसे जब हमने बात की तो इन्होंने अपने वंश के बारे में बताया और साथ ही किले के बनने और इससे जुड़े कई रहस्यों से पर्दा भी उठाया। कुछ भी कर सकते थे वो प्रजा के लिए, खुद के लिए हो ना हो, लेकिन प्रजा के लिए सब कुछ होना चाहिए थे, इस सिद्धांत पर ही काम करते थे। एक तो ये अभेद किला था जिसके ऊपर तोप के गोले असर नहीं किया करते थे। दूसरा, इसके अंदर एक सुरंग भी थी जो इसलिए थी कि अगर चारों तरफ से घिर जाए और शत्रु हावी हो तो उस सुरंग के द्वारा जो शासक हैं वो अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ निकल जाएं। और जो हरसिद्धि देवी माता का मंदिर है वहाँ एक गुफा है, उसमें कहा जाता है कि उसमें से शेर भी आ जाता है। माता का मंदिर है वो, उसमें शेर भी आ जाता है। अभी कुछ समय पहले तक भी देखा गया है। तो उस पर पत्थर वत्थर रख के उसको थोड़ा सा ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। वो गुफा आज भी मौजूद है। वैसे आज के समय में संपत्ति विवाद काफी होता है, साथ ही नाम और वंश की लड़ाई भी बहुत होती है। जब इसको लेकर हमने पदम सिंह से सवाल किया तो उन्होंने जवाब भी दिया और पुराने समय के कागजात प्रमाण के तौर पर भी दिखाए। हालांकि कई दस्तावेज फोटोकॉपी थे, क्योंकि पुराने कागज अपने अंतिम दौर में थे तो उसकी फोटोकॉपी कराकर उन्हें सहेज कर रख दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कवि महादेवी वर्मा का भी पत्र उन्होंने दिखाया, जो कि महाराजा भगवंत सिंह को महादेवी वर्मा ने लिखकर उनकी रचना की काफी तारीफ की थी। साथ ही सिंधिया राजघराने के पत्र भी इसमें थे, जिसमें स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का पत्र भी शामिल है। ऐसे ही कई पत्र भी यहाँ देखने को मिले। और पिछोर हमारे आने के पूर्व, हमारे वंशजों के आने के पूर्व एक पहाड़ हुआ करता था और उसका जो गांव था उसका नाम केहू हुआ करता था, जो बाद में पीछे से आगे लाया गया, उसका नाम बिछोर या पिछोर रखा गया। तब से पिछोर किले पर किसी का भी अधिकार नहीं रहा, केवल ग्वालियर राज्य का ही अधिकार था और हम पिछोर के जागीरदार घोषित हुए और हमें महाराजा की उपाधि, महाराजा बहादुर जूदेव की उपाधि से सम्मानित किया। विवाद तो होना एक स्वाभाविक ची बात है और विवाद सामने आए भी। कई लोग खुद को इस खानदान का वारिस बताते रहे, जबकि मेरे पास इससे संबंधित कई लेटर्स हैं। वैसे विरासत को लेकर विवाद तो चल रहा है, लेकिन यहाँ आने वाले सैलानियों को ये खूबसूरत विरासत आज भी लुभाती है। इसके पीछे के कई कारण हैं, जिसमें से एक है यहाँ मौजूद ऐतिहासिक चीजें। यहाँ 3 बावड़ी है जिसमें पानी भरा हुआ है, 2 कुंड भी हैं जिसके पानी का इस्तेमाल स्नान के लिए किया जाता था। पिछोर के किले में आपको दिखाते हैं एक ऐसी बावड़ी जो कि लगभग 1000 मीटर ऊपर बनी हुई है, पहाड़ों पर है, लेकिन पानी वहाँ आज भी है। हालांकि कम पानी है। आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि नीचे का नज़ारा दिखाएं आप सभी दर्शकों को। ये वर्षों पुरानी बावड़ी है और देख सकते हैं कितनी गहराई में ये पानी है। पहले के समय में इसका उपयोग किया जाता था, पीने के पानी भी इसी बावड़ी से लिया जाता था। इसके साथ ही अन्य दैनिक कार्यों के लिए भी पानी इसी से लिया जाता था। रानी कुंड के साथ ही यहाँ राजा कुंड भी है। हालांकि आज इसकी हालत खस्ता हो चुकी है। जाता है कि यहाँ पर पानी पहले रहता था और रानी यहाँ पर स्नान किया करती थी। देख सकते हैं आप कुंड को। हालांकि अभी बदहाली की कगार में ये कुंड जूझ रहा है। दोनों ओर से यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, इस साइड भी सीढ़ियाँ हैं और सामने की ओर भी यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। राजा कुंड कहलाया जाता था, राजा इसमें स्नान किया करते थे। इसके 3 ओर से सीढ़ियाँ हैं इस कुंड में। वर्तमान में क्या हालत है इसको बोलकर बताने की आवश्यकता नहीं है। वहीं किले के ऊपर युद्ध के दौरान किले की सुरक्षा में तैनात तोप भी रखी हुई है, जो अपने आप में अनूठी है।
इस ऐतिहासिक तोप को देखने के लिए भी सैलानी पहुंचते हैं। पिछोर के किले पर एक तोप भी मौजूद है, लेकिन ये तोप भी एक तरह से कहा जाए बदहाली का शिकार बनी हुई, जबकि ये काफ़ी मजबूत तोप है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये अगर इसकी देखरेख सही हो, आसपास जालियाँ लग जाए, तो आने वाले समय में जो पीढ़ियाँ आएंगी तो वो भी उसको देख पाएंगी। लेकिन ऐसे खुले में रखी रही तो एक दिन ये इसको नुकसान होना तय है। वाकई ये ऐतिहासिक धरोहर यूं खंडहर हो रही है और विरासत खत्म हो रही है। समय रहते इनका रख रखाव नहीं किया गया तो ये भी एक इतिहास बन जाएगी।